नफ्सा नफ्सी की इस मौजूदा दौर में हमारी जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा रूहानी और नफ्सियाती बीमारियों ने जगह ले ली है और रही सही कसर हमारे सोशल मीडिया और आजाद मीडिया ने पूरी कर दी है। हर तरफ मायूसी, मनफियत और यासियत फैलाई जा रही है। हमारे जहनों में मनफी सोच ने डेरे डाल दिए हैं और मुस्बित सोच दूर दूर तक हमारे करीब नहीं आती। अगर कोई मुस्बित बात करता भी है तो वो भी हमें मनफी सोच लगती है। हमारी अक्सर बीमारियां हमारी सोच का नतीजा है। मायूसी, अनापरस्ती, बेयकीनी, एहसास कमतरी, काहिली, हिर्स, लालच, अनापरस्ती, तंग नजरी, नफरत, जमूद, नुक्ताचीनी, काहिली और हिर्स, ये सब वो बीमारियां हैं जो हमारी सोच के नतीजे में पैदा होती हैं और ये सब बीमारियां घुन की तरह हमारे मुआशरे को खा रही हैं। सदियों की तहकीक के बाद मुफक्किरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कामयाबी और खुशी का सिर्फ एक ही राज है कि जो हमारी मुस्बत सोच में छुपा हुआ है। अब ये मुस्बत सोच कैसे आए, ये मुस्बित सोच हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें ताकि हम कामयाबी और खुशी को पा सकें। जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी एक किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक के अंदर इसके 10 तरीके बताए हैं। इन 10 तरीकों को अपनाकर हम अपने अंदर मुस्बित सोच को डेवलप कर सकते हैं और जब हम मुस्बित सोच को डेवलप कर लेंगे तो फिर कामयाबी और खुशी को हासिल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपनी सोच का दायरा बहुत ज्यादा वसी कीजिए। उसके बकौल कामयाबी का अंदाजा किसी इंसान की डिग्री या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या उसकी ज़ाहरी कद काठ से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसकी जो कामयाबी और खुशी का जो इन्हिसार है वो उसकी सोच पर होता है। वो क्या सोचता है, उसकी सोच मुस्बित है या उसकी सोच नेगेटिव है। अगर वो मुस्बित सोचता है, अगर वो वसी नजर है, अगर उसकी सोच वसी है, वो लिमिटेड चीजों को नहीं सोचता, तो फिर वो इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान है। हमेशा बड़ी सोच ही इंसान को किसी बुलंद मकसद की तरफ लेकर जाती है। दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी सोच को किसी एक नुक्ते पर मरकूज रखें, क्योंकि इंसानी जहन एक शरारती बंदर की मानद होता है जो कभी एक जगह पर नहीं टिकता है। हर लम्हे उसकी सोच डिफरेंट तरीके से सोच रही होती है, वो कभी एक नुक्ते पर मरकूज नहीं होती है। जब तक हम अपनी सोच को किसी एक नुक्ते पर मरकूज नहीं कर सकते उस वक्त तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपकी सोच किसी एक नुक्ते पर मरकूज होती है तो आपके सोचने का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी भी अजीम कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि हम अपने ख्यालात को किसी एक नुक्ते पर मरकूज कर लें। किसी एक नुक्ते पर मरकूज सोच आपको इधर उधर भटकने से बचाती है, आपका वक्त जाया करने से बचाती है, आपको कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब लेकर चली जाती है। और तीसरा एक तरीका मुस्बित सोच का है कि हमेशा तख्लीकी सोच सोचिए। आप जब कोई नई चीज के बारे में सोचेंगे तो फिर आप आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। हमेशा लोग पुराने तरीकों से, पुरानी चीजों से नई नई चीजें इजाद करते हैं। किसी भी इदारे या किसी ओहदे की कामयाबी का इन्हिसार आपकी तख्लीकी सोच पर होता है। जब आप कुछ नया सोचते हैं, जब आप कुछ नई सोच पैदा करते हैं तो फिर आप बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। जॉन सी मैक्सवेल के बकौल
चौथा एक तरीका यह है कि आप हमेशा हकीकत पसंदी से सोचें, हकीकत को कभी इग्नोर ना करें। किसी भी बड़े लीडर की यह पहचान होती है कि वो हकीकत को समझता है, वो असल नुक्ते को समझने की कोशिश करता है। जॉन सी मैक्सवेल एक पांचवा तरीका ये बताते हैं कि हमेशा हिकमत अमली इख्तियार करें अपनी सोच के अंदर। हम हर काम में हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। किसी ने कोई छुट्टियां प्लान करनी है, छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाना है, उसके बारे में सोच विचार करेगा। किसी ने कोई ईद की दिन कैसे गुजारने हैं, उसके बारे में वो प्लान करेगा। लेकिन नहीं करेगा तो वो अपनी सोच को मुस्बत बनाने की कोई प्लानिंग नहीं करेगा। लिहाजा हमें अपने अंदर जो है वो मुस्बित सोच पैदा करने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए कि किन बातों को हम अपनाकर अपनी सोच को बेहतर कर सकते हैं। एक छठा तरीका मुस्बित सोच पैदा करने का, जॉन सी मैक्सवेल ये कहते हैं कि हमेशा मुमकिनात की दुनिया में रहें। जिस काम को आप नामुमकिन समझते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच उस काम को नामुमकिन बना देती है। मुमकिनात की दुनिया में रहते हुए हमें हर काम के अंदर उसके मुस्बित पहलुओं को देखना चाहिए, उसके बारे में नाउमीद नहीं होना चाहिए, उस काम को कर सकने की अपने अंदर सोच पैदा करनी चाहिए। जब आप किसी भी काम को कर सकने की सोच पैदा कर लेते हैं तो आप मुमकिनात की दुनिया में आ जाते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं कि इस काम को करना मेरे लिए मुमकिन है, मैं इस काम को कर लूंगा, तो फिर अल्लाह ताला की जात उस काम को आपके लिए आसान बना देती है, उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जॉन सी मैक्सवेल एक सातवां तरीका मुस्बित सोच पैदा करने का ये कहते हैं कि हमेशा अपना मुहासबा करें। अब अपना मुहासबे से मुराद ये है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो तो हैं, अगर आप कहीं से आप अपने अंदर कोई कमजोरी पाते हैं तो उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें, उससे सबक हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि आप अपनी उन खामियों को के ऊपर पर्दा डालना शुरू कर दें, ना कि आप उन खामियों को छुपाने की कोशिश करें। और एक आठवां तरीका यह है कि कभी लकीर के फकीर ना बने। 20वीं सदी के मशहूर माहिर मुआशियात जॉन मीरॉर्ड ने एक दफा कहा कि नए ख्यालात और नए नजरियात को पैदा करना मुश्किल नहीं होता, उनको तख्लीक करना मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुश्किल ये होता है कि जो पुराने ख्यालात से जान छुड़ानी होती है वो मुश्किल होता है। लिहाजा अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करें कि आपने लकीर का फकीर नहीं बनना, बल्कि आपने नई सोच पैदा करके नई रवायात को जन्म देना है, अच्छी रवायात को जन्म देना है। जॉन सी मैक्सवेल एक नवा तरीका ये बताते हैं कि हमेशा मुश्तरका सोच से फायदा उठाएं। अपने आप को ही जो है किसी काम के बारे में माहिर मत समझ लें, दूसरे लोगों की सोच से फायदा उठाएं। सिर्फ अपने आप को अक्ले कुल समझ लेना ये कोई अच्छा तरीका नहीं होता। हो सकता है दूसरे लोगों की सोच, दूसरे लोगों की जो बात है, दूसरे लोगों का जो मशवरा है आपको वो बहुत ज्यादा फायदा दे। आप दूसरे लोगों की सोच से फायदा उठाएं। जो एक मुश्तरका सोच होती है, जो बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव सोच होती है, उससे फायदा उठाकर इंसान बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। एक 10वां तरीका जॉन सी मैक्सवेल के मुताबिक वो ये है कि दूसरों के लिए बेलौस काम कीजिए, बेलौस खिदमत का जज्बा पैदा कीजिए। जब आप किसी दूसरे के रास्ते में चिराग जलाते हैं, दूसरों के लिए रोशनी करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस रोशनी से पहले आप फायदा उठा रहे हैं। यह मुमकिन नहीं हो सकता कि आप वो रोशनी करें लेकिन आपको उसका फायदा ना पहुंच रहा हो। लिहाजा ये जरूरी है कि आप दूसरों के लिए बेलौस खिदमत का
جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں. اس بے لوث خدمت کے جذبے کا سب سے پہلا فائدہ جو ہوگا وہ آپ کو ہوگا اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں.